पोटेंशियल बिजनेस फेल्यूर, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, आप कोई यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है, यहाँ पे आप अपने मन में जो बिजनेस सोचे हो वो बिजनेस की इमेज रखो और फिर इन पॉइंटों को सोचो मन में। ठीक है, क्या क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं भाई बता दिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, और साथ ही साथ आपके रिस्क कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड और नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क में हजार्ड एंड डिजास्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल रिस्क, इतने ही रिस्क होंगे, या तो फाइनेंशियली आपको रिस्क होगा, या तो आपको फिजिकल रिस्क होगा, या तो मेंटल रिस्क होगा। अब आप काम कर रहे हो, अचानक आपकी दिमाग की नस को फट गया है। ठीक है, इतना लो। ठीक है, होता है ना, ऐसे ही लड़ाई हो जाती है, लड़ता एक व्यक्ति का इशू होता है, लेकिन वो दूसरों को इतना उत्तेजित कर देता है कि साथ वाले भी उसके साथ लड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, पता चलता है लास्ट में जिसका इशू था तो वो तो मारा ही नहीं, जिसका नहीं था वो बेचारा पिट गया। तो ये सब मेंटल इश्यूज हैं। ठीक है, सोशल इश्यूज कैसे हैं, मान लो मंदिर खुली है। ठीक है, अब आपको मीट का व्यापार करना है, अब आप मंदिर के बगल में मीट की दुकान खोल दीजिएगा तो क्या करेंगे वहाँ के लोग, आपके मीट की दुकान के साथ साथ आपको भी उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, अब वहीं मॉस्क है। ठीक है, मॉस्क मेरी मस्जिद है, अब आपको ठेका खोलना है। ठीक है, ठेका खोलना है, आप मस्जिद के बगल में दारू की दुकान खोल के देखिएगा, क्या हासिल होगा, वही चीज़ जो मीट की दुकान का हुआ था वही चीज़ फिर रिपीट होगा। ठीक है, तो हमें सोसाइटी की भी बिलीव्स और थिंकिंग को ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी नया बिजनेस खोलने के लिए। कोई भी नया उद्यमी तभी बनोगे जब सोसाइटी का सही से ध्यान रख के खोलोगे, सबको साथ लेके सोच के खोलोगे, तो ही बिजनेसमैन अच्छे बनोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, आपका फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। आप कुछ लोगों का सुने होंगे यार बहुत उधारी है, उधारी का पैसा लौट ही नहीं रहा है। ठीक है, हमने ऐसे जगह से लोन दिया, उसको वो लेके पैसा चला गया। ठीक है, हमने जहाँ से वादा किया था वहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला। ये सब सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे भी कच्चा लोन ले लिया, यानी वो अपने मन से बढ़ा दिया, तो कई सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होते हैं। पहले वादा किया कि आपका दोस्त वादा किया हम चलो तुम्हारे बिजनेस में मदद करेंगे, स्टार्टिंग में किया भी, लेकिन जब एक्चुअल पैसे की मदद आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए। तो ये होते हैं आपके फाइनेंशियल रिस्क। तो आप कभी भी कोई बिजनेस करेंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको ऐसे लोन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये रिस्क इन्वॉल्व होगा। किसी के ऊपर 100% ट्रस्ट करके मत उतरिएगा। हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एक व्यक्ति नहीं दिया, यदि ऐसा मान लो नहीं दिया तो उस कंडीशन में हम इस व्यक्ति के पास जाएंगे। ठीक है, या तो हम इतने इतने अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट से लेंगे तो वो हमारा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ प्लानिंग करना, तो जाके आप अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनोगे। कैसे, आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई भी बैंक है, बैंक, तो बैंक को कभी देखे हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे यूनियन हो, कभी भी उन्होंने अपनी बिल्डिंग का इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है। हमेशा वो किराए के घर पे ही अपनी ऑफिस चलाते हैं। किसी भी बैंक की ऑफिस देख लो, यहाँ तक एटीएम के लिए भी दुकान वो किराए से लेते हैं, तो एटीएम खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ही पता है एक एटीएम की शॉप उनको 30,000 में पड़ जाएगी, मिल जाएगी अच्छे से, और वहीं भी यदि हम उसको बनवाने जाएंगे तो हमको 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कुछ भी होगा तो वहाँ आग लग गई, वो अलग खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा अलग। तो ये सब चीज़ें एक प्लानिंग के तहत होती। कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेसमैन हमेशा लोन पे काम करता है, उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपना मूलधन लगा के बिजनेस करे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं।